अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जितने मैं एमसीक्यूज़ करवाता हूं, ये जो स्टडी एड प्रोजेक्ट के नाम से बुक जो है, तो इसके जितने एमसीक्यूज़ हैं इनकी मैंने तस्वीरें लेके पीडीएफ बनाया हुआ है, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैं चैप्टर 3 के सॉल्व करवाऊंगा तो चैप्टर 3 के जितने एमसीक्यूज़ हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जब मैं चैप्टर 2 के करवाऊँगा तो चैप्टर 2 मतलब करवाया हुआ है ऑब्वियसली, तो उसकी वीडियो जो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पीडीएफ, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर कोई चीज़ आप लोगों को यहाँ नज़र ना आए तो पीडीएफ आसानी से आप लोगों को मतलब हर चीज़ क्लियर होती है उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एनईडी के पास पेपर सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 2 में इन्होंने कुछ चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ डाले हुए थे जो मैंने कहा था कि मैं चैप्टर 3 के साथ करवाऊँगा। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। 15 एमसीक्यूज़ है, लिखा हुआ क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3, -2। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है 3, -2 एंड पैरेलल टू द एक और लाइन है उसके पैरेलल है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। और चैप्टर नंबर 3 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इक्वेशन से, किसी भी लाइन की इक्वेशन से स्लोप किस तरह निकालते हैं। फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले आप माइनस लिख दो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई 7 है। तो स्लोप आपके पास इस लाइन का क्या आ जाएगा, -1/7, ठीक है। हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इसके पैरेलल है, तो उस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। बस आपने ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, जो भी लाइन पैरेलल है उनका स्लोप इक्वल होता है। तो इसका स्लोप -1/7 है तो हमारी वाली लाइन का भी स्लोप -1/7 आ जाएगा। अब आपको एक लाइन का स्लोप पता चल गया और उस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया, तो आप यूज़ करोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ था। शॉर्टकट क्या था कि ये आपके पास स्लोप है, ठीक है, साइन जो है स्लोप का इग्नोर कर दो। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो होता है वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। अब स्लोप अगर नेगेटिव है तो इनके दरमियान पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट गिवन है वो आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। एक्स की जगह आप 3 पुट कर दो, वाई की जगह आप -2 पुट कर दो। तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -14। तो ये रिड्यूस होकर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 - 14 -11, इधर आके ये 11 हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 20 पे आ जाओ। क्या उन्होंने लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स की आपको इक्वेशन गिवन है और पूछ रहे हैं कि एंगल निकालो इनके दरमियान। देखो चैप्टर 3 में एक और फॉर्मूला भी था 2 लाइन्स के दरमियान एंगल निकालने का जब इक्वेशन गिवन हो, लेकिन उस फॉर्मूले को आप छोड़ दो। ये जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू रखो। इसमें हमें चाहिए क्या था, हमें 2 लाइन का स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से स्लोप निकालना मुश्किल नहीं है। पहली इक्वेशन जो है y = √3x + 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो। सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले x की टर्म है, y को उधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर कांस्टेंट है ये। तो इसको बेसिकली हम जनरल फॉर्म कहते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की। ये होगी आपके पास पहली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका स्लोप भी निकाल लो। स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके सिर्फ √3 स्लोप आ जाएगा। उसके बाद L2 आपको क्या गिवन है सवाल में, √3y = x - 4। जनरल फॉर्म में लिख लो, ये हो जाएगा x - √3y - 4 = 0। ये L2 है। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -√3, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1/√3। तो पहला स्लोप आपके पास आ गया √3, दूसरा स्लोप आपके पास आ गया 1/√3। मैंने आप लोगों को बताया था जब सवाल में गिवन ना हो कि एंगल किस लाइन से किस लाइन पे बन रहा है तो आप फॉर्मूले में क्या चेंजिंग करोगे, ये लगा दोगे। अगर आप देखो सवाल में कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि एंगल इस लाइन से इस पे बन रहा है या इससे इस पे बन रहा है, तो आप मॉड लगा दो। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दो। m1 आपके पास क्या आया है, √3, और m2 क्या आया है 1/√3, डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। m1 √3 है, m2 1/√3। सिंप्लीफाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ 3 आता है, 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आप लोगों का। √3 से √3 को कैंसिल करो, यहाँ से 1 बचेगा, 1 + 1 2 होता है, ठीक। ऊपर क्या है 2/√3, ऊपर आपके पास आ रहा है 2/√3
और नीचे आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 2/1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बच जाएगा 1/√3 और नीचे 1 बचा है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन मुश्किल लगे आपको तो एनईडी में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको थीटा निकालना है, मतलब एंगल, तो आप टेंजेंट इन्वर्स कर दो। आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इन्वर्स 30 डिग्री पे 1/√3 होता है वो। तो यहाँ से एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास। 21 में उन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर बिलो द लाइन। एक लाइन गिवन है आपको, ठीक है, और ऑप्शन में 4 पॉइंट गिवन है। वो बोल रहे हैं कि बताओ इन चारों पॉइंट में से कौन बिलो द लाइन है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ चेक करने से पहले आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो। मैंने बताया था ये बेसिकली 3.2 का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये चेक करना हो कि कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, या उसके मतलब या तो अबव लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है या ऑन द लाइन लाई कर रहा है, तो ये चेक करने से पहले सबसे पहले आपने इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है ना, इसको पॉजिटिव करना है। उसके बाद आप पॉइंट पुट करके चेक करोगे। तो आप सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव कर लो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो अब y का कोफिशिएंट हो गया पॉजिटिव। अब आपने कोई भी पॉइंट पुट करना है तो आराम से उसके ऊपर पुट करके चेक कर लो। अगर कोई पॉइंट पुट करोगे, ये पूरी चीज़ जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगी, तो इसका मतलब है वो पॉइंट अबव लाई कर रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 है, और बिलो लाई करेगा जब लेस देन 0 रिजल्ट आएगा इस पूरी चीज़ का। और ऑन लाइन उस वक्त करता है, मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट उस वक्त होता है जब इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये पूरी साइड बराबर हो जाए 0, मतलब ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब ये आपके पास टोटल 4 पॉइंट हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट को आपने पुट करना होगा इस इक्वेशन में, ठीक है। जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा होगा वो बिलो होगा ना। तो आपने बेसिकली बताना है इन चारों में से कौन सा बिलो है। तो इन चारों में से एक पॉइंट ऐसा होगा जो आप इसके अंदर पुट करोगे और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। तो ये सब पुट करके देख लेना। आसानी के लिए क्या करना, सबसे पहले फॉर्मेट बना देना। फॉर्मेट मतलब आप स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले कैलकुलेटर में लिख लो, मल्टीप्लाई एक्स की जगह आप कुछ ना लिखो अभी, प्लस 12, इसी तरह वाई की जगह पे भी कुछ ना लिखो, -70, ठीक है। अब आप क्या करो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, चेक करते जाना। जैसे मैं पहला पॉइंट पुट करता हूँ -20, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इधर -20 पुट कर दो। फिर आप 12 मतलब वाई आना चाहिए, वाई क्या है -15, तो आप -15 पुट कर देना, ठीक है। इक्वल दमाना आपके पास 3 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पॉइंट अबव लाई कर रहा होगा, आपको चाहिए बिलो वाला। तो इसी तरह बाकी सारे पॉइंट पुट करना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एंड वाला आंसर है इसका, तो मैं एंड वाला आपको पुट करके दिखा देता हूँ। 84 है वाई वैल्यू और एक्स वैल्यू क्या है 100 है। जो आप ये पुट करोगे रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के बिलो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाओ आप 22 पे। 22 पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन, एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो वो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, ax1 + by1 + c a² + b²। ये मॉड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपके पास सवाल में स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, 5x + 12y - 16 = 0, ठीक है। और पॉइंट क्या गिवन है 3, -1। a 5 होगा, b 12 होगा और c -16 होगा। इसी तरह ये x1 3 होगा और y1 -1 होगा। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। a क्या है 5, x1 क्या है 3, मल्टीप्लाई करो 15, b क्या है 12 और y1 क्या है -1, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -12 आ जाएगा, प्लस c आपके पास -16 है तो -16 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय रूट a क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, b है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। ऊपर है 15 - 12 3, 3 - 16 -13, और नीचे 25 + 144 हो जाएगा 169। मॉड -13 पॉजिटिव हो जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा, और रूट 169 आपको पता है 13 होता है, ठीक है। 13 को 13 से कैंसिल करो, डिस्टेंस आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। अब ये सवाल, अच्छा -1 भी है यहाँ पे, अगर आप ये मॉड ना लगाते ना तो आपका डिस्टेंस माइनस आ रहा होता, लेकिन याद रखना डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 आप लिखोगे। ये सवाल जो है ना ये आगे बहुत दफ़ा आएगा, तो मैंने एक दफ़ा ना आप लोगों को डिटेल से करवा दिए पूरा
कि पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। तो बाकी जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। अच्छा, किसी भी कोई भी दो पैरेलल लाइन है उनके दरमियान ये वाला डिस्टेंस जो है ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, एक लाइन है आपके पास 5x माइनस 12y प्लस 10 और दूसरी लाइन है 5x माइनस 12y माइनस 16। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 10x माइनस 24y माइनस 32। ठीक है, तो अब भी ये इस लाइन के पैरेलल ही रहेगी, मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती कुछ, मतलब जो पहले भी पैरेलल थी वो अब भी पैरेलल ही रहेगी। ठीक, बताने का मकसद ये है कि अगर आपको पेपर में ये वाली लाइन दी जाए और ये वाली लाइन दी जाए तो ये भी दोनों पैरेलल ही हैं। ठीक है, इनके दरम्यान डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन ध्यान से इस वाले फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले की शर्त यह है कि दोनों पैरेलल लाइन में ना x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इधर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 5 और इधर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब आप a कौन सा चूज़ करोगे, 5 चूज़ करोगे या 10 चूज़ करोगे। तो इस फॉर्मूले की डिमांड ये है कि दोनों पैरेलल लाइन में x सेम होना चाहिए। x सेम करने के लिए आपको या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन गिवन होगी आप इसको या तो 5x कर दो, ठीक है, कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे, या आप इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों चीज़ें इसके बराबर आ जाएंगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये है कि पैरेलल लाइन इधर तो दोनों चीज़ें सेम है, अगर नहीं सेम तो लाजमी x और y की दोनों के कोफिशिएंट ना इक्वेशन में दोनों पैरेलल लाइन में सेम कर लेना, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो लाइन नहीं है, फॉर्मूला कहता है C1 मतलब कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, माइनस C2 क्या है माइनस 16, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये मॉड लगा दो। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगेन 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 10 प्लस 16 क्या होगा 26 और ये 169 हो जाएगा, 169 का रूट 13 होता है। ये आप कैंसिल करो, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 3 पे आ जाओ, सॉरी 3 कह रहा हूँ, ये 25 नंबर MCQs पे आ जाओ। इसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 माइनस x3, सॉरी x2 माइनस x4, इसी तरह y1 माइनस y3, y2 माइनस y4। इस पूरे डिटर्मिनेंट निकालो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसके लिए आपको बेसिकली 4 पॉइंट चाहिए, वो चारों पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले x1 क्या है 3 और x3 क्या है 1, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, x1 माइनस x3। फिर है x2 है 7, x4 है माइनस 3, तो 7 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा +3, 7 + 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर y1 माइनस y3, y1 क्या है 3, y3 क्या है 2, 3 माइनस 2, y2 माइनस y4, y2 है 5 और y4 क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, अब बाहर आ जाएगा 1/2। अब आप सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 2, ये हो जाएगा 10, ये 1 और ये भी आपके पास हो जाएगा 1। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, इनको मल्टीप्लाई करो 2 और इसको मल्टीप्लाई करो 10, दरमियान में साइन लगा दो नेगेटिव का, ये आ जाएगा -8/2, -8/2 क्या होता है -4। याद रखना एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव नहीं आ सकता आपके पास, पॉजिटिव कंसीडर करोगे आप। ये नेगेटिव आने की रीज़न मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी बताई थी कि जब आप ये जो वर्ड्स की नेमिंग जो है ये एंटी क्लॉकवाइज करो तो पॉजिटिव आता है और अगर क्लॉकवाइज करोगे तो नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव शो कर रहा है कि जो हमने नेमिंग की हुई है क्वाड्रिलेटरल की वो क्लॉकवाइज की हुई है। ठीक है, तो और नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाओ MCQs नंबर 26 पे। ठीक है, 26 पे आपको सिंपल एक इक्वेशन गिवन है x² माइनस 5xy प्लस 6y² और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है। देखो ये टॉपिक है आपका 3.3 का, जिसमें जनरल फॉर्म थी ये वाली, और ये जनरल फॉर्म है उन दो स्ट्रेट लाइन की, मतलब उन दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है ये। ठीक है, जो पास करती हैं ओरिजिन से। ठीक है,
तो लेट कर लो ये दो लाइन है जो रीजन से पास कर रही हैं, इनकी जॉइंट इक्वेशन जो होगी उसकी जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो ये वही वाली इसी फॉर्म की है, मतलब एक्स स्क्वायर जहाँ पे ए क्या है यहाँ पे 1 के बराबर है, फिर आपके पास एक्स वाई वाली टर्म है, फिर आपके पास वाई स्क्वायर वाली टर्म है। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी टू स्ट्रेट लाइन को जो पास कर रही हैं, मतलब दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए में सर्किल लिखा हुआ है, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोलिक, पैराबोलाइड, तो डी जो है नन ऑफ अबव। क्यों? इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में 3 चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम 3 पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला MCQs है एन इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट ऑफ अ लाइन फॉर द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट। पहले भी करवाया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है -2, 1, ठीक है, और पैरेलल है, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो जो पैरेलल लाइन होती है उनका स्लोप इक्वल होता है, आप इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आपके पास 1 आ गया। तो हमारी वाली लाइन इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको स्लोप आ गया और पॉइंट मिल गया, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले स्लोप को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। शॉर्टकट क्या थी कि जो न्यूमरेटर है वो x का कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर जो है वो y का कोफिशिएंट है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो दरमियान में नेगेटिव आएगा, इक्वल लिखो और इस पॉइंट को पुट कर दो। -2x में पुट करो -2 ही होगा, 1 पुट करो तो -1 होगा। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप इधर ले आओ -3 को, ये तो ये स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो ऑप्शन अच्छा ये है कि यहाँ पे 4 आना चाहिए था, मैंने जल्दी में 2 लिख दिया। तो स्लोप आपके पास आएगा 2/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, दोबारा करते हैं हम, ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू, अब इस पॉइंट को पुट करो आप, -2x इधर पुट करोगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4, 1 इधर पुट करो, ये हो जाएगा -1, तो 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। और अगर आंसर आप देखो तो आंसर में क्या किया हुआ, y को उधर ले गए, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5 के, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड क्रॉसेस द कर्व y इक्वल टू √x एट एन एंगल 45 डिग्री इज। ये सवाल जो है ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल नहीं है, ये डिफ्रेंसिएशन का सवाल है, तो बेहतर है मैं वहीं पे आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। 3 पे आ जाओ। 3 पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस तरह निकालते हैं, ईजी सा फॉर्मूला है, आप उसमें पुट करना है इन सबको और एरिया आपके पास आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है और एक लाइन है, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पहले करवाया था, दोबारा बस सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, पहले मैंने डिटेल से समझाया था। और ये MCQs बार बार रिपीट होगा, जिसमें A-B-C की वैल्यू क्या होगी, A 4 है, B -3 है, C 1 है, ठीक है। इसी तरह x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 3 है, y1 4 है। या पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया अभी, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय A² प्लस B², ठीक है। तो पहली स्ट्रेट लाइन जो है, अच्छा स्ट्रेट लाइन मैं लिख देता हूँ, पहली स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म मैंने लिखी है। तो C1 क्या हो जाएगा 7, C2 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। A² क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ऊपर 2 और नीचे आपके पास क्या आएगा √5। तो 2/√5 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।